हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा जो ऑर्डर है आपका, इट कैन बी आइदर नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कितना भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है आपका रिएक्शन का सिर्फ 3 तक ही हो, इट कैन बी एनी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 10, कुछ भी हो सकता है। आप इस बात को ध्यान रखें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पाया गया है कि जो हमारी जो हम देखते हैं कि ऑर्डर 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयरली पाया गया है, यानी मैक्सिमम 3 तक हो जाती हैं ज़्यादातर रिएक्शन। 99% रिएक्शंस, 99.9% रिएक्शंस के जो ऑर्डर है वो 3 तक ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रेयरली फाउंड होता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर ज़्यादा हो। इट इज़ पॉसिबल, ये याद रखिएगा, ये नहीं है कि नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि बस 3 से ज़्यादा जो ऑर्डर है वो रेयरली पॉसिबल होता है, बहुत ही कम पॉसिबल होता है। सो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी गाइस, जब भी 2 या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं तो उनको आपस में इनका एक कॉलिजन होना चाहिए साइमल्टेनियसली। 2 मॉलिक्यूल हैं तो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कुछ लॉजिक नहीं बैठता, दोनों जब टकराएंगे तो एक साथ ही टकराएंगे। लेकिन जब 2 से ज़्यादा टकराना, फॉर एग्जाम्पल 3 मॉलिक्यूल्स, तो उनको भी साइमल्टेनियसली एक साथ टकराना चाहिए, तब वो रिएक्शन पॉसिबल होती है। समझ में आपको गाइस एक बात तो ये, इसका मतलब अगर आप इस जो ये नीचे पिक्चर दी हुई है, 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक रेड कलर का फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन कलर का, तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो हम देखते हैं कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एट जो सेम टाइम पे टकराए। ठीक है, तो जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये जो टकराए, इन्होंने रिएक्शन कर गए, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं जो टकराए नहीं आपस में, वे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर दोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव प्रॉपर एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। तो जब ये मॉलिक्यूल टकराए, ये आपस में अरेंज हुए, तो ये वे फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल के जिन्होंने रिएक्शन करी और रिएक्शन प्रोसीड हो गई। नाउ यहीं पे अगर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है एंड ब्लू कलर का है, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। फॉर एग्जांपल एक O2 का हो गया, एक H2O का हो गया, कुछ और दूसरा हो गया, कोई Cl2 हो गया, कुछ भी हो गया। तो इनको भी रिएक्शन करने के लिए साइमल्टेनियसली टकराना चाहिए विद प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। तो अगर आप देखें 3 जो मॉलिक्यूल हैं यानी रेड ब्लू, इसी में ही सिर्फ प्रॉपर टकरा रहे हैं जो कि रिएक्शन करा पाने में सक्षम होंगे। तो अब जैसे ये 2 टकराए, ये रिएक्शन नहीं करी क्योंकि तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन होना जरूरी था। ये बात समझ में आई, यहां तक तो सिमिलर था। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं 3 से ज्यादा ले जाता हूं, जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे इसमें 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये दोनों सेम हो गए, डिफरेंट कलर हो गए ना। तो अब इस केस में क्या होगा कि वे सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें प्रॉपर थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से आप बोलते हैं वो होनी चाहिए, और साथ ही साथ सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ टकराना भी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ भी टकराना चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए जैसे ये दिख रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स के एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ दिखना चाहिए। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ आपको। तो इस वजह से जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका जो कोलिजन है वो बहुत ही रेयर होता है। सो इसी वजह से, क्योंकि ये हैपन होना बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाता है, तो इसलिए ये जो 3 से ज्यादा का जो ऑर्डर है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल नहीं है ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि रेयरली होता है बस। सो इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। यस, साइमल्टेनियस कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ये करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, सो आपका ऑप्शन ए सही है, बाकी का देखिएगा कोई नहीं है, सब के सब गलत ऑप्शन है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर का जो करेक्ट रीजन रहता है वो सिर्फ इसी से रहता है कि कोलिजन नहीं होता, बस। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।